छावनी में कराया जा रहा है। इसके ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग करता श्रीमान देशवाल डीजे साउंड सर्विस कठुबर से आपके सामने ढोलक पर संगति कर रहे हैं श्रीमान धर्मवीर सिंह चाहर, गांव भवनपुरा, चेंगरा, क्रावली, आगरा से आपके सामने झीका पर झनकार दे रहे हैं श्रीमान बदन सिंह अभोरा से, और आपके सामने गायक कलाकार विमलेश चौधरी, गांव नगला कल्याण, भरतपुर, राजस्थान से। आइएगा, सुनिएगा जिक्री भजना का प्रोग्राम। हाजी परमादरणीय सज्जनों, यहाँ पर विराजमान सभी श्रोतागण बंधु, बाहर से आए सभी आगंतुक महान भाव, इस प्रांगण में बैठे सभी अतिथिगण, आदरणीय पंच कमेटी, मेरी आवाज को सुनते हुई गंगा यमुना के जैसे पवित्र मेरी आसक्ति यानी कि मेरी मातृशक्ति, मेरी माता बहना है। सर्वप्रथम सभी के लिए विमलेश चौधरी की तरफ से हाथ जोड़ करके नमामि नमस्कार व प्यार भरा राम 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 साहब। और एक बार हाथ जोड़ करके माफी भी चाहूंगी, लेकिन मैं झूठ बोलती नहीं हूँ साहब, सच बोलती हूँ। गाड़ी खराब है गई, सुबह 9 बजे से हाईवे पे परे साहब हम, फिर वाके बाद में देखो साहब दूसरा नंबर ग्वावली में चल रहा, टाई में खुले साहब। अब उनने बुलाए, हम पहुंचे साहब, माँ जैसे तैसे गाड़ी ले गए। वहां गवैया ने अल्लाह मचा दी, जैसे यहाँ पहला तो भैया अल्लाह मचा रहे हैं। ठीक हो साहब, ऐसा है जैसे हम एडजस्ट करते हैं कलाकारों को, तो कलाकार बंधुओं को भी अपना देखना चाहिए कि कल को हम भी कहीं जा सकते हैं, वरना मैं अपने नियम को कभी नहीं तोड़ती हूँ। अगर आज मेरी गाड़ी खराब नहीं होती, सुबह 10 बजे नंबर मेरा वहां था, गा के मेरे दोनों नंबर यहाँ होते। ठीक है साहब, इसीलिए कमेटी से माफी चाहूंगी, गाड़ी खराब नहीं होती तो मेरा टाइम गलत नहीं होता, लेकिन मैं अब दोनों नंबर आके जाऊंगी आराम से कब्बइयों साहब, खूब जितना टाइम हो। आदरणीय सज्जनों, आप जैसे बुद्धिजीवियों ने लिख दिया है 4 लाइनों में, और कहना है क्या कि राग वही जामि राम बसे और ध्यान वही जो धनी के धरे को, कि तिरिया वही पति संग चले और पुत्र वही जो पिता के कहे को, कि सूर वही जो रण से ना हटे और भैया वही जो की बाह गहे को, कि मतलब के यार अनेक बने पर यार वही जो विपदी को। आइए आदरणीय सज्जनों, चलते हैं। साखी जो जिक्री की शुरुआत होती है, और सुनिएगा साखी आध्यात्मिक, और कहना है एक डोली और एक अर्थी में, दोनों में वार्तालाप हो रही है। और सुनिएगा अर्थी डोली से कह रही है, और भैया जी किस तरीके से, हो बहना तेरो और या बस्ती में होएगो क्यों, और स्वागत सत्कार हो, स्वागत सत्कार री तेरे मन की
ओ क्या कहा? हो बहना तू तो खुश है कि जा रही है पिया के द्वार। हो पिया के द्वार री डोली से और अर्थी सुनिएगा किस तरीके से अर्थी डोली से कह रही है, बहन आज तू खुश है क्योंकि तू अपने पिया के जा रही है, लेकिन मैं दुखी हूं तो क्यों? क्योंकि मैं अपने पिया से जा रही हूं। और सुनिएगा कहना है क्या? क्या कहा? तुम दो नींद चैन की सो में। क्या कहा भैया जी? अरे होंगे काम वही जो होवे। क्या कहा? बहुत बढ़िया धर्मवीर भैया। क्यों होंगे काम वही जो होवे? क्यों? अरे ज्यादा ज्यादा फर्क न तो में और मोह में। क्या कहा? ज्यादा फर्क न तो में और मोह में। क्यों? अरे तेरी मेरी चूड़ी हरी हरी है हो। क्यों? अरे तेरी मेरी चूड़ी हरी हरी है। और इसी बीच 100 का पुरस्कार रावा से चल करके आए हमारे आदरणीय अंकल जी श्री रामनाथ सिंह जी हमारे लिए पुरस्कार देते हैं। आशीर्वाद की कामना करते हैं भैया जी। कहना है क्या? क्यों? अरे तेरी मेरी चूड़ी हरी हरी है। क्यों? अरे देख ले देख ले मेरी मांग भरी है। अर्थी कह रही है बहन अरे देख ल मेरी मांग भरी है। लेकिन क्या कहा? अरे तो देख तेरो पिया उछलेगो। क्या बात है धर्मवीर भैया? क्यों? क्या कहा? अरे तो देख तेरो पिया उछलेगो। क्यों? अरे मोए देख मन को कुछ लेगो। बहन मोई देख मन को कुछ लेगो। लेकिन क्या कहा? अरे देख ले तो में फूल लगे हैं। क्या बात है भैया? अर्थी कह रही है बहन सुन, तुझ में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। क्यों? अरे देख ले तो में फूल लगे हैं। क्यों? देख ले मोह पे फूल परे हैं। अरे देख ले मोह पे फूल परे हैं। लेकिन कहने लगी और भैया जी कैसे? क्यों? अरे पूरे तो उनके श्रृंगार। क्यों? अरे
अरे चतुर छोरी मत हो बारी। दामोदरी रसिया की झलक और साकी से मिलान। कहना है कैसे? मत मारी हो, मत मारी तेरा पिया हो, तेरा ढोला, तेरा बलमा बिन सुनो है श्रृंगार। अरे छोरी मत हो बारी। क्या बात है? हाँ जी आदरणीय सज्जनों, ये तो हुई साखी। अब आइए चलते हैं, तीसरा दिन है, जिकड़ी चल रही है, लेकिन आप अपने ध्यान को वहीं केंद्रित करिए जहां कल मैंने अपने प्रसंग को छोड़ा था। आदरणीय सज्जनों, इधर रानी कुंती चली जा रही है, अपने पुत्रों के पास पहुंच गई। जवाब दिया है कि रोमत ही कुंती चली। क्या कहा? अरे रोमत ही कुंती चली, नैनन नीर तुचाए, अरे भीम नकुल सहदेव धर्म सुत अर्जुन लिए बुलाए। हाँ सज्जनों, अपने पांचों पुत्रों को अपने पास में बुला लिया। खास करके कुंती को अर्जुन ने देखा, कहने लगा माँ तेरा चेहरा उदास, ये उदासी कैसी? इस उदासी का क्या कारण है? हाँ सज्जनों, अर्जुन ने कहा माँ अगर तेरी तरफ किसी ने आंख उठाई है तो मैं इसका हाथ धड़ से अलग कर दूंगा। मुख से क्यों नहीं बोलती? हाँ सज्जनों, आज इधर कुंती अपने पुत्र की वाणी को सुन रही है, बोली को सुन रही है, लेकिन मुख से नहीं बोलती है। अर्जुन मन ही मन सोच रहा है, विचार कर रहा है, चिंता होने लगी और अपनी मैया से पूछ रहा है मीठे मीठे शब्दों में, भैया जी कैसे? क्या कहा? हेरे चिंता लग रही और खास भई उदास अरी में तारी। हेरे शिव मंदिर के बीच मुसीबत करी कौन सी भारी। क्या बात है? क्या बात है भैया? बहुत अच्छे। क्या कहा? अरे अछूत मुख से बोल भेद दे। क्या कहा? कैसे? अरे अछूत मुख से बोल भेद दे, खोल तू सविरो साचो। ओ भैया सुन, क्यों? अरे अछूत मुख से बोल भेद दे, खोल तू सविरो साचो। क्यों? और तेरी बात कहे हे माँ, अरे तेरी बात के खातिर तेरे बेटा मर जाए पाँचो। तेरी बात के खातिर तेरे बेटा मर जाए पाँचो। हाँ सज्जनों, आज इधर अर्जुन ने कहा माँ शिव मंदिर में ऐसा क्या हुआ जो मेरी माँ उदास है? अर्जुन बार बार पूछते हैं। इधर कुंती ने कहा अर्जुन मेरी चिंता का कारण जानना चाहता है, पूछना चाहता है कि मेरी उदासी का क्या कारण है। अर्थों में जवाब दिया है कि गांडीव धनुष धरो कंधा पे। क्या कहा? गांडीव धनुष धरो कंधा पे, अर्जुन सुन लो बानी है, और जो ना सोने के फूल मिलेंगे ना छीयूं रोटी
नहीं है कि गांधारी के हाथन, क्या कहा, गांधारी के हाथन चोरे में मेरो मान मरेगो और बेटा जन कोनो को बेटा राज करेगो। आहा सजनो, अब सुनिएगा, रानी कुंती अपना पुत्र अर्जुन से कह रही है कि मैं तुझको मेरी चिंता का कारण बता रही हूँ, और सुन, अगर तू मेरा सच्चा पुत्र सच्चा लाल है तो मेरी चिंता दूर कर दे अर्जुन, मैं मान लूंगी तू मेरा असली बेटा है। अब सुनिएगा, चौक के माध्यम से कह रही है भैया जी कैसे, क्या कहा, अर्जुन सोने का फूल मगाए दे रे, क्या कहा, हाँ, अर्जुन सोने का फूल मगाए दे रे, पहली सी भी शंकर पूज पाए दे रे, पहली सी भी शंकर पूज पाए दे रे। कल्ली हंसी करे गांधारी रे, क्या बात है भैया, क्यों, कल्ली हंसी करे गांधारी रे, अब होएगी मेरी ख्वारी रे, अब होएगी मेरी ख्वारी रे। कुंती मनी मन सोच रही है, छल करने वाले सावरिया, क्या, छल करने वाले सावरिया, अब मैंने तुझे पहचान लिया, अब मैंने तुझे पहचान लिया, दिल लूटने वाले जादूगर, दिल लूटने वाले जादूगर, अब मैंने तुझे पहचान लिया, अब मैंने तुझे पहचान। आहा सज्जनों, आज इधर अर्जुन ने कहा माँ बस इतनी सी बात, हे माँ सुबह तो होने दे, भोर तो होने दे, सुन, अगर मैं तेरा सच्चा पुत्र हूँ तो मैं तेरे लिए यहीं से सोने के सुगंधित पुष्पों की व्यवस्था करूंगा। आहा सज्जनों, अब सुनिएगा, अर्जुन कह रहा है अपनी मैया से, और भैया जी किस तरीके से, एरे बोर होते ही सुन मेरी मैया, तेरी मैट दऊ सब शंका है, क्यों, हेरे मुर्गा बोले, मुर्गा बोले, क्या कहा अर्जुन ने, हेरे मुर्गा बोले शिवी मंदिर में तेरो बचे पीछे को डंगा है। क्या बात है, क्या, दाई भुजा पीर की फरकी, क्या हुआ, अरे दाई भुजा पीर की फरकी, और तामस आ गया गारो है, क्यों, अरे कुंती ने सुत गले लगायो, भैया क्या, अरे कुंती ने सुत गले लगायो, के लखनियों भर के बारो है, लखनियों भर के बारो है। लेकिन भैया और कहना है, अब सुनिएगा, आप सभी 3 दिन से जिगड़ी बहनों का प्रोग्राम सुनते आ रहे हैं, लेकिन अपने ये जो युग चल रहे हैं चारों,
कौन कौन से? सतयुग, त्रेता, द्वापर और चौथा कलयुग। इन चारों युगों में हर युग में एक राम पैदा हुए हैं। और सुनेगा वो कौन कौन से राम हैं चारों युगों के। भैया जी कैसे? अरे सतयुग में प्रभु का, बाबा साहब महाराज जी कहना है, सतयुग में प्रभु का सम्मान देखिए। हेरे सतयुग में प्रभु का सम्मान देखिए। अरे सतयुग में प्रभु का सम्मान देखिए। लेकिन मैं बता रही थी कौन से राम हैं चारों युगों में। अब गौर से सुनिएगा, पहले युग में कौन से राम आए और भैया जी कहना है कैसे? कौन से? अरे सतयुग में जन्मे। कौन से? अरे सतयुग में जन्मे राम देखिए। ताऊ जी बात समझ में ना आई का साहब? गौर करना, राम हर युग में पैदा हुए, लेकिन कलयुग में कौन से राम आए वो बताऊंगी। कैसे? क्योंकि युगों के रामों को तो जानते होंगे, कलयुग के ज्यादा ही अच्छी तरह से जानते हैं। कैसे? सतयुग में परशुराम आए, लेकिन अब त्रेता में कौन से? त्रेता में आए कौन? अरे त्रेता में आए राजा राम देखिए। और बात आती है द्वापर की। कौन से? द्वापर में कृष्ण और बल राम देखिए। लेकिन अब कलयुग के आ रहे हैं। कलयुग के कौन? अरे कलयुग के ये बाबा, समझ गए कौन से? कहते हैं बाबाओं की बन गई नई नई थीम और आसाराम से आगे निकले बाबा राम रहीम। कि बाबा यूं कहने लगे क्या? अरे बाबा यूं कहने लगे होगी प्यार की जीत और हमारी प्यारी बिटिया है देखो हनी। इसीलिए कलयुग के हाय हाय, कलयुग के कौन? अरे कलयुग के ये बाबा आसाराम देखिए। कलयुग के ये बाबा आसाराम देखिए। क्या बात है? सुनो, नंबर 2 करने पूरे, आराम से सुनने दो। संजाता गब्बा कोई फिक्र ना, पहला तो भैया की तरह हार नहीं मानेंगे। क्यों? अब सुनिएगा, क्योंकि बेईमानन को जमानो रहे वो सब कलयुग चल रहा है। गौर करिएगा, ये तो राम थे, अब चारों युगों में बेईमान कौन कौन से और कलयुग में बेईमान कौन है? गौर से सुनिएगा कैसे? सतयुग में
जानते हैं, लेकिन हमारी माता बहना ना जाने कछुई। उन्हें क्या पता भस्मासुर कौन है। अब सुनिएगा, भस्मासुर बेईमान था माता बहना। भोले शंकर की भक्ति करी थी उसने और भोले शंकर को प्रकट कर लिया। अब भोले शंकर जी ने कहा, भक्त तू मांग, मैं तुझको दूंगा जो तू मांगेगा। अब भोले शंकर जी ने कह दिया, वो भस्मासुर का मांग रहा है। कैसे कह रहा है कि जिसके सिर पे हाथ रख दूं वो ही भस्म है जाए, ऐसो वरदान दे दो भोले बाबा। भोले बाबा ने कह दिया तथास्तु। जैसे ही तथास्तु कहा, जैसे ही वरदान दिया, अब भस्मासुर बेईमान क्या कह रहा है, भोले बाबा तुमसे ज्यादा बोलो वो कोई नहीं मिलेगा, पहले तुम पे आजमा के देख लूं, तुम्हारे सिर पे हाथ रख दूं कि तुम भस्म है जाएंगे कि ना है। अब सुनो, भस्म क्यों कर रहा था, क्योंकि पार्वती मैया ले जाए को कह रहे हो तुम भस्म हो जाएंगे तो पार्वती मैया मोह मिल जाएगी। आहा सज्जनों, अब सुनिएगा, भोले बाबा आगे आगे, भस्मासुर पीछे पीछे दौड़ते जा रहे हैं। पूरे देवलोक में हाहाकार मच गया। इधर सब देव इकट्ठे होकर के विष्णु जी के पास आ गए और कहने लगे, विष्णु जी कुछ करो, भोले बाबा फंदा में फंस गए। अब विष्णु जी कहने लगे, एक तो मेरे पास उपाय है। अब विष्णु जी विश्व मोहिनी का सबसे सुंदर नारी का रूप रख करके भस्मासुर के सामने आ जाते हैं। जैसे ही भस्मासुर के सामने आए, भस्मासुर ने देखा है जे कौन है, पार्वती मैया उते मलूक लग रही है, भोले बाबा भूले गो। अब तो विश्व मोहिनी के पीछे पड़ गया, कहने लगा विश्व मोहिनी से ही शादी करूंगा अब तो मैं। आहा सज्जनों, विश्व मोहिनी कहने लगी मेरी एक शर्त है, मैं उसी से शादी करूंगी जो मेरे साथ नृत्य करेगा। आहा सज्जनों, अब भस्मासुर ने कह दिया ठीक है, मैं नृत्य करने के लिए तैयार हूं। विश्व मोहिनी नृत्य कर रही है, भस्मासुर भी साथ साथ नाच रहा है। अब विश्व मोहिनी ने चालाकी से अपने सिर पे हाथ रख लिया, नाचते नाचते। जैसे ही विश्व मोहिनी ने हाथ रखा, ऐसे ही भस्मासुर ने अपने सिर पे हाथ रख लिया। जैसे ही हाथ रखा, भस्मासुर भस्म हो गया। अब सुनिएगा, यह तो सतयुग का बेईमान था। अब आ रहा है त्रेता का। त्रेता का कौन सा था, अरे त्रेता में रावण सा, ये बात क्यों कही है पतो तुम्हें, पहला दवैया परेशान है हो गात गात, पतो चल जाए गवैया के अपने आप ही, जो करो मैं कब तक आऊं, तुमने सम्मान ना दियो भाई। बताओ, जितना हमको मिलेगा उससे ज्यादा उसे मिलेगा, और हम चाहते हैं कि उनको दीजिएगा। लेकिन बात आती है नारी और पुरुष की। सतयुग में भस्मासुर पार्वती मैया के पीछे पड़ गया और इधर रावण सीता मैया के पीछे पड़ गया। अब सुनिएगा, द्वापुर में कौन, अरे द्वापुर में कंस का, किसका, अरे द्वापुर में कंस का अभिमान देखिए। लेकिन जो हमारे देश का एंटी पार्टी है वो कौन है कलयुग में, सभी जानते होंगे। कलयुग का अगर बात अच्छी लगे तो आपको अपने देश के लिए तालियों का प्यार इस कवि के लिए देना। क्यों, कलयुग का ये कपटी कौन, कलयुग का ये कपटी पाकिस्तान कौन, अरे कलयुग का, अरे कलयुग का ये कपटी पाकिस्तान देखिए, कलयुग का ये कपटी पाकिस्तान देखिए। हाँ जी, आदरणीय सज्जनों, अपने ध्यान को कथा की तरफ लगाइएगा। इधर अर्जुन ने कहा, माँ
इतनी चिंता क्यों करती है? तेरा पुत्र अर्जुन जिंदा है। सुन, मैं यहीं से खड़े होकर के तेरे लिए सोने के सुगंधित पुष्प मंगाता हूँ। हाँ सजनों, अब आ रही है साहब जिकड़ी की 12 मासी। अब सुनिएगा अर्जुन का चमत्कार और किस तरीके से अपनी मैया के लिए फूलों की व्यवस्था करता है। कैसे भैया? क्या हुआ इधर? अब सुनिएगा अर्जुन क्या कर रहा है भैया जी। हिरलई प्रतिंचा खींच, बाण और तीर को निकाल लिया अर्जुन ने। हिरलई प्रतिंचा खींच, पारथ ने बाण संहार्यो है। अरे भूप कुबेर के बागन में यान खींच के मार्यो है। अचम्मो कुंती के गाड़ो रे, अचम्मो कुंती के गाड़ो। क्यों? अरे बाण लगो जहां चाय, कहां? अरे बाण लगो जहां चाय, पेड़वा सोने को। क्या? अरे बाण लगो जहां चाय, पेड़वा सोने को ठाड़ो। और 400 नाय लगो अरसा, 400 नाय लगो अरसा। परमवीर भैया क्या कहा? 400 नाय लगो अरसा रे, 400 नाय लगो अरसा। और शिव मंदिर में फूलन की फिर है रही है। क्या? अरे शिव जी के ऊपर फिर है फूलन की बरसा। क्यों? फूलवा महक रहे भारी, फूलवा महक रहे भारी। क्या कहना है? क्यों? फूलवा महक रहे भारी, फूलवा महक रहे भारी। सुनिएगा भोलेनाथ ने कहा था कि सोने के पुष्प ताजा और सुगंधी वाले चाहिए। तो कहना क्या? फूलवा महकी रहे भारी रे, फूलवा महकी रहे भारी। क्यों? अरे लख अर्जुन को खेल। क्या हुआ भैया जी? गौर से सुनिएगा। अरे लख अर्जुन को खेल, सम्मुखी खोल गई है तारी। सज्जनों, हाँ जी कथा पूरी होने जा रही है। और सुनिएगा इधर अर्जुन ने तो सोने के पुष्पों की वर्षा कर दी भोलेनाथ पर। इधर रानी गांधारी नकली सोने का पुष्पों के थाल को सजा करके मंदिर में प्रवेश कर गई। जैसे ही मंदिर में घुसी, इधर भोले शंकर के मंदिर से सोने के पुष्पों की सुगंधी आ रही है, महक आ रही है, खुशबू आ रही है। अपना थाल को जमीन पर डाल दिया। हाँ सज्जनों, अब चली जा रही है कुंती के पास। अब सुनिएगा किस तरीके से रानी कुंती से कह रही है लंगड़ा ढोला में। और भैया जी कैसे?
क्या कहा? अरे को कबने प्रथा ही बिगाड़ी कुंती को। क्या बात है? क्या कहा? अरे को मैंने ए बहन क्या कहा? अरे को मैंने प्रथा ही बिगाड़ी री कुंती को। बाबा साहब रानी गांधारी कह रही है कुंती से, अरे को मैंने प्रथा ही बिगाड़ी री कुंती को। क्यों? क्या कहा? अरे पांचों कुमार तेरी लड़वैया। ए बहन क्या कहा? अरे पांचों कुमार तेरी लड़वैया। क्यों? तू है जिनकी प्यारी मैया, तू है जिनकी प्यारी मैया। क्या कहा? धर्मराज तेरो ए कुंती, मैंने ही कहा था तुझसे कि मेरा पुत्र दुर्योधन राज का उत्तराधिकारी होगा, लेकिन आज मैं कहती हूँ कि तेरा पुत्र युधिष्ठिर राजा बनेगा। अब सुनिएगा, कह रही है कैसे? क्या कहा? धर्मराज तेरो ओहो आ, क्या बात है बाबा, आशीर्वाद में लो तुम्हें। हाँ जी, क्या कहा? धर्मराज तेरो राज करेगो। क्या? धर्मराज तेरो राज करेगो। शिव शंकर भंडार भरेगो। शिव शंकर भंडार भरेगो। धर्मराज तेरो क्या कहा? अरे साक बहना, अरे साक बहना, अरे साक बहना, हृदय को तजदर कुंती सो। अरे शोक बहना आदे। अरे साक बहना, हृदय को तजदर कुंती सो। आहा सज्जनों, आज इधर गांधारी ने कह दिया कुंती तू सच्ची है, तेरा लाल युधिष्ठिर ही राजा बनेगा। अब सुनिएगा, उन दोनों के विवाद को फिर भोले शंकर जी सुन रहे हैं। और अब सुनिएगा, उड़ान आ रही है साहब, हमारे पैरल भैया भी सुना रहे थे उड़ान। और सुनिएगा मेरी उड़ान, और कैसे? सोची और सुनो महाराज। अब भोले शंकर जी कह रहे हैं क्या? सती तुम दोनों ही रानी, सती तुम दोनों ही रानी। क्या बात है?
धन्य हस्तिनापुर राजधानी। अब सुनिएगा, उड़ान में एक ठुमरी लगाई जाती है और कैसे? हाँ ताने सुनो भैया, हाँ ताने सुनो मोहन की मुरली, ताने ताने सुनो मोहन की मुरली, ताने ताने सुनो। कलियां झूमे सखिया नाच, कलियां झूमे सखिया नाच, मुरली में गावे मुरिया, सो कैसी गावे मुरली में गावे मुरिया, सो कैसी गावे सासानी नी दादा पापा मामा गगरे, मोहन की मुरली ताने ताने सुन, मोहन की मुरली ताने सुनोरी सख, मोहन की। क्या बात है, बहुत अच्छे। हो पल्ला कुंती को भारो कि पल्ला कुंती को भारो, संपूर्ण है गई कथा लखन कहवर के बारो, संपूर्ण है गई कथा लखन कहवर के बारो। सोहे गई कड़ी चलो नंबर पे, जय जय बंसी बारे। बोलिए भोले बाबा की। राम राम साहब।